है। आप बार बार किसी को पीटते ही रहे तो फिर वो आपके बस में नहीं आएगा। दोनों काम करना होता है। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती है। अगर मन से मिठास से ही आप बात तो भी नहीं चलेगा, कड़वाहट से तो भी नहीं चलेगा, दोनों बात लेके चलनी पड़ेगी। धर्म विरुद्ध आचरण करना है तो आप इसके साथ कड़वा व्यवहार कीजिए, नहीं नहीं नहीं। और अगर धर्मयुक्त बात कह रहा है तो फिर मीठी बात इससे करनी हो। ठीक है, ये कह रहा है आज तो हमको ये खाने का मन है, ठीक है, 11 माला का नियम दिया, 11 माला पूरा करो फिर हम आपको पवा देंगे। कई बार ऐसा संतों लेके आए, ऐसे ला के रख दिया और दिखा दिया ये आप पूरा भजन करो, बाद में भोग लगा के आपको पवा देंगे। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, इससे ज्यादा कड़ुआहट भी नहीं और ज्यादा मिठास भी नहीं। चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं, कभी रुकने वाला। कड़ुआहट एक रोकने का विशेष उपाय है, पर ज्यादा कड़ुआहट कर गए, ठान गया विरुद्ध, तो भी भजन में लगेगा नहीं। इसलिए थोड़ा मिठास भी जरूरत है। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। अब तो लोग बावरे बन गए, क्या खाएगा बकरा की। एक सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे, और तब माना जाएगा जब हमारे परीक्षा में पास हो जाएगा। बकरा कुछ नहीं खाएगा तो मान गए छक गया, और जो चाहोगे दे देंगे एक एक दिन का। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाई। शाम के बिल्कुल पेट छका, राजा के सामने गए, ऐसे 2-4 घास 2-4 चीजें डाली, वो मुंह मार दिया। अब 50 लोग ले गए और सबसे पूछता भैया तुमने क्या खवाया आज? बोले हमने चना खवाया, हमने ये खवाया, हमने 50 दिन का अनुभव कि ये सब खवाने पर इसने मुंह मार दिया। राजा से कहा एक दिन हमें, बोले हाँ ले जाओ। उसने बांस की हरी छड़ी रखी, किशमिश घास चना जो जो चीजें सुना था सब डाला, और जहां मुंह मारने का तब मारा, चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरा दिन भर नई नई चीजें, नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखिए, एक भी की चीज नहीं खाई पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए। राजा ने कहा महाराज ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा। बोले आज तो भूखा है, पेट उसका बता रहे। बोले आपका मतलब सिर्फ वस्तुएं डालने से है, अगर मुंह मार दे तो मान लेना कि भूखा है, अगर मुंह ना मारे तो आप डालिए वस्तुएं। सामने जाकर बैठ गया, आंख मिलाई बकरे से, किशमिश और चिरौंजी चना और घास दुनिया की चीज डाल दी। बकरा सीधा उसी की आंख में आंख मिला, क्योंकि 50 छड़ी खा चुका था, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से। तो रे मन चंचल तज विषय, ढरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति अब सुमति गही, भजले नवल किशोर। अब लगी मन कीन्हो सोई, जो जो कहो तय मोही, अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोही। ऐ मेरे चंचल मन, ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, तू विषयों का परित्याग कर दे, अब भजन में लग जा, दुर्बुद्धि छोड़ दे, सद्बुद्धि धारण कर। सद्बुद्धि क्या है? नवल किशोर सी प्रिया प्रीतम का निरंतर नाम जप करना, उनकी सेवा में रहना, उन्हीं के निमित्त से सारी क्रियाएं करना, प्रिया प्रीतम की ठस। दुर्बुद्धि क्या है? देहाभिमान, धन का चिंतन, भोगों का चिंतन, नाना प्रकार की वासनाओं के खेलों में सुख का अनुभव कराना, ये दुर्बुद्धि है। बुद्धि ही निश्चय करती है। ऐ मेरे मन, आज तक मैंने वही किया जो तूने कहा, पर अब नहीं। अब छड़ी वाला प्रयोग हो, किशमिश बादाम चिरौंजी घास वाला हो गया प्रयोग, अब छड़ी वाला प्रयोग मन से करना पड़ेगा। बड़ा कठिन है छड़ी वाला प्रयोग करना, क्योंकि मन में तदात्म में वो जरा सा जहां जलन शुरू करता है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जलन शांति के लिए
कुछ भी करना पड़े। बहुत विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश करना बहुत सरल है। हम कह रहे हैं कि तूफान को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन कोई रोक सकता है, पर मन अपने पे आ जाए तो उसे नहीं रोक सकता। बहुत विचित्र है। जला के अपनी ही मनमानी करवा ही लेता है। बाद में कान पकड़ाओ, हाथ जोड़ो, पैर छुआओ, पीटो, कुछ भी करो। वो जान रहा है मैं गलत कर रहा हूं, बड़ा बुद्धिमान है, फिर भी वो गलत करेगा जब मन अपने पे ठान ले। लेकिन जिसने भजन शुरू कर दिया है और वो ठान ले तो मन को घुटने टेकने पड़ेंगे। सिर्फ भजनानंदी के काबू आता है मन, ज्ञान विज्ञान के काबू नहीं आएगा। आपको खूब ज्ञान है, खूब अनुभव है, पर जहां आकर्षण माया का होता है वहां गिरना पड़ता है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। वाचिक ज्ञान से, यहां हम वाचिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भजन की कमी है, हमारे अंदर भगवान नाम जप नहीं है, हमारे अंदर उस कोटि का भी पवित्र ज्ञान नहीं हुआ जो माया पर विजय प्राप्त कर ले। वो भजन से होता है। ध्रुवदास जी अब श्री श्यामा श्याम जी की शरण में निरंतर भजन परायण महापुरुष है। कह रहे हैं अब लग मन कीनो सोई जो जो कहो तय मोई। जो जो तुमने कहा अब तक सब करवाता रहा, अब तू मेरे को कहो करे। आज से मैं तुझे अपने अंडर में चलाऊंगा, जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तेरी बात, कही हुई बात नहीं करूंगा। ए देखो भला मन से ऐसा लड़के, अभी देखो जरा सोच के वो बात, अभी 1 मिनट में जो आपसे गलत कराता कि आपसे नहीं करूंगा, एक शीतलता सी दौड़ती है हृदय में, त्यागात शांति निरंतरम। पर फिर उसी क्षण वो इतना विकल कर देगा आपको कि आपको लगेगा कि कल से नियम ले लेंगे, शाम से ले लेंगे। अभी तो एक बार खा लेने दो, पी लेने दो, देख लेने दो, सूंघ लेने दो, भोंक देने दो। बहुत विचित्र मन, बहुत विचित्र मन। ये सब लोग आप जान रहे हो साधन परायण जो हैं, किस कोटि का विचित्र मन है। पर ये नियम लेना पड़ेगा कि आज से नहीं, अब चाहे मर जाऊं आज से नहीं, फिर तो जीत जाओगे। नहीं तो ये बहुत बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान। इंद्री के साथ लगे। नेत्र इंद्री रूप देखना चाहे तो घ्राण इंद्री, श्रवण इंद्री, जन इंद्री, त्वग इंद्री, एक एक इंद्री से जीव को बांध लेता है। अब मैं जो कहूंगा वही बात स्वीकार करना होगा तुझे। ये बात तो वही कह सकता है जो श्यामा श्याम की शरण में खूब नाम जप कर रहा है। आप कहो कि हे मन, आज तक तूने जो कहा मैंने किया, अब मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, और घुमा के वही जो चाहेगा वही तुमसे करवा लेगा। फिर तुमको हमने तो कहा था कि नहीं करना है, पर कर लिया। भजन नहीं है तो प्यारे कुछ नहीं तुम्हारे। बहुत बहुत इंद्रियाणम मनस्यास्मि, पूरा पावर भगवान का है उसमें, मन में एक नहीं। और वो तुम्हारे ही पावर से पावरवान है, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, तुम भी भगवान के अंश हो, जीत सकते हो, जीता जाता है। पर फिर हम बीच में कह रहे जब तक भजन नहीं तब तक केवल प्रवचन से नहीं जीता जा सकता। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत विचित्र। ऐसा आपको अनुभव होता है सबको? बहुत विचित्र है मन, हमें तो अनुभव होता है। भगवान कृपा करें और खूब नाम जब डट के हो तो ही कब्जे में आ सकता है, नहीं तो कब्जे में नहीं आ सकता है। बहुत कठिन है, क्योंकि 1000 बार कसम खाने के बाद फिर वही 1 2 कसम, 3 कसम, 4 कसम, 1000 बार कसम खाना। आप देखो अपने मन को तौलो, आप देखो कसम को आज से नहीं करेंगे, आज से नहीं खाएंगे, आज से नहीं देखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो ऐसा फुसला के या ऐसा जला के अपने अंदर करता है। कब? जब आप भजन नहीं कर रहे होते। और अगर भजन चलता रहा तो माना कि वो वीर योद्धा है, लेकिन भजन से बढ़कर नहीं, भजन से बढ़कर। ध्रुवदास जी भजन में डूबे हुए महापुरुष कह रहे हैं कि अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोई। अब मेरी बात स्वीकार कर ले, सी नौ किशोरी नौ किशोर लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले ले। भाग इधर, अब संसार की तरफ नहीं जाना। उपमा दे रहे हैं, मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही।
श्री राधा वल्लभ लाल बिनु तेरो को नाही। मत वाला हाथी है, हर विषय में शरणागत करवा देता है। मन गज बहुत बलवान हाथी है, माया से ऐसे करके जरूर निकल सकता चाहे जो कोई हो। मन गज तज के विषय मग चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु तेरो को नाही। ये मन सदैव विषयों की तरफ ही भागता रहता है। ऐ मन अब तू विषय मग छोड़ और राधा वल्लभ लाल जी के मार्ग में चल, क्योंकि प्रभु के सिवा तेरा कोई नहीं साथ देगा, सच्ची नहीं साथ देगा। भूल हो जाती कि सब हमारे लोग हैं, नहीं प्रभु के हैं। आपको कहते हैं साधक का कोई नहीं है, विश्वास कर लेना। 50 वर्ष साधना निष्कलंक रही ना, जय हो महाराज की, और 5 मिनट का कोई दोष लग गया ना, ये देखेंगे नहीं। विश्वास मत करना, वाहवाही पे विश्वास मत करना, यश कीर्ति पे विश्वास मत करना। ये सब माया का चकाचौंध है। कोई बिरला ऐसा होता है जब कहीं चूक हो जाए फिर छाती लगाए खड़ा हो। चढ़ रहा है कोई फिसल सकता है। हमने देखा है साधक को फिसलते हुए पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता, या तो श्री हरि और या कोई चढ़ा हुआ महापुरुष, क्योंकि वो जान रहा है कि फिसलने में एकदम गोद में ले लेगा। नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत, बढ़ आगे। ये संसार ऐसा नहीं है, ये संसार गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीति बिन, बहुत धरत सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिना। गुण है तो वाह 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 वाह, अगर चूक पड़ गई, ये केवल हरि है ऐसे कि जो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाय। सच्ची कहते हैं, श्री जी लाल जी जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है, वही संभालते हैं हजारों अवगुणों को भी ढक कर।